गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं नवाचार के लाभ और महत्व। पहला पॉइंट है अधिक अच्छे उत्पाद। सबसे पहला पॉइंट है अधिक अच्छे उत्पाद। नवाचार का प्रथम लाभ यह कहता है कि इसके कारण अच्छे उत्पादों का निर्माण संभव होता है। नवाचार को अपनाने से विद्यमान उत्पादों के गुण और लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, नवाचार से बेहतर नए उत्पाद का निर्माण भी किया जा सकता है। तो नवाचार के जो इम्पोर्टेंस और जो लाभ ये है कि अगर इनोवेशन करते हैं तो एक अच्छे प्रोडक्ट निकल के सामने आते हैं। उस इनोवेशन का रिजल्ट ये होता है कि कंपनी अच्छे प्रोडक्ट सामने रखती है मार्केट में, जिससे कि कस्टमर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है उसे ख़रीदने के लिए। वो कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, इससे हमें फ़ायदा होने वाला है। तो अच्छे प्रोडक्ट निकल के आते हैं एक इनोवेशन से। दूसरा है लागत में कमी। नवाचार के द्वारा नई तकनीकी ज्ञान, बाजार संबंधित ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग में उत्पादक तकनीकी, विवरण तकनीकी एवं प्रशासकीय प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। उत्पादक वितरण और प्रशासकीय लागतों में कमी लाई जा सकती है। इससे उत्पादन और सेवाओं की लागतों में कमी आती है। तो कॉस्ट की जो कमी है वो इस इनोवेशन के द्वारा भी आती है। नई टेक्नोलॉजी, बाजार रिलेटिव रिसर्च करने से तो आपकी जो लागत में उसमें कमी आती है। तीसरा पॉइंट है इसका प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार। एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है कि नवाचार वह महत्वपूर्ण साधन है जिससे उद्यमी अपनी संस्था की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार कर सकता है। नवाचार अपनाकर उद्यमी अपनी संस्था तथा अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार कर सकता है। ऐसे उत्पाद की गुणवत्ता एवं उनके लक्षणों में सुधार होने तथा लागतों में कमी आने संभव हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन आज के टाइम में चल रहा है वो इनोवेशन इसमें एक इम्प्रूवमेंट लेकर आती है। आपका जो कंपटीशन है वो किस तरह आपको फाइट करना है वो एक इनोवेशन के द्वारा ही निकल के सामने आता है। कुछ नया मार्केट में लाएंगे, हर कंपनी कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, हर प्रोडक्ट कुछ ना कुछ नया निकल के सामने आता है। तो हर कंपनी के लिए कंपटीशन होता है कि वो दूसरी कंपनी से बेहतर काम करें, उस कंपटीशन में आगे निकलें। तो इनोवेशन का जहाँ सवाल आता है तो इनोवेशन एक ऐसा ही साधन बोल सकते हैं जिससे उद्यमी अपनी संस्था के में प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की संतुष्टि। नवाचार अपनाने से उत्पादों के गुण और उनकी विशेषताओं में सुधार होता है। नवाचार से उत्पादकों तथा लागतों में कमी आती है। इसके अतिरिक्त नवाचार में उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादकों का निर्माण किया जा सकता है। इन सभी के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो उपभोक्ताओं की संतुष्टि इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उपभोक्ता संतुष्ट होगा उस इनोवेशन को देख के, उस इनोवेशन काल को देख के कि इनोवेशन किस तरह का है, तो उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पांचवा पॉइंट है ग्राहकों की निष्ठा। नवाचार करने में उद्यमी अपने ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन उपलब्ध करा पाता है। वह अपनी कम लागत में बेहतर उत्पादन को भी उपलब्ध करा पाता है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक उसी उद्यमी के उत्पादक क्रय करने लगते हैं तथा स्थानीय ग्राहक बने जाते हैं। इतना ही नहीं, वह अन्य लोगों को भी उन्हीं उत्पादों को क्रय करने की सलाह भी देते हैं। इसमें उद्यमी एवं उसके उत्पादकों के प्रति ग्राहक की निष्ठा बन जाती है। ऐसी निष्ठा उद्यमी के लिए दीर्घकालीन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। तो ग्राहकों की निष्ठा बहुत ही ज़रूरी होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी की प्रेरणा। नवाचार करने एवं अपनाने में कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह नवाचार करने में प्रत्यक्ष एवं परोपकार रूप से योगदान देते हैं। नवाचार करने एवं अपनाने में कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह नवाचार करने में प्रत्यक्ष एवं परोपकार रूप से योगदान देते हैं। उन्हें भी नवाचार के लाभों में भागीदारी मिलती है। उन्हें नवाचार विचारों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा पुरस्कार एवं प्रशंसा भी मिलती है। अतः नवाचार से कर्मचारी सदैव प्रेरणा मिलती है। तो कर्मचारी को प्रेरणा इसी नवाचार से ही प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है उपक्रम की विकास एवं विस्तार। नवाचार उपक्रम के विकास एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यमान उत्पादों में सुधार में संस्था का उत्पादन एवं विक्रय बढ़ता है। इसके अतिरिक्त नवाचार करने से नए नए उत्पादों का विकास भी संभव होता है। फलतः उपक्रम का विकास एवं विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमी का विकास। 8वां पॉइंट है उद्यमी का विकास। नवाचार की प्रवृत्ति उद्यमियों के विकास में भी योगदान देती है। सिमर्स लिखते हैं, उद्यमी नवाचार के अनुशासित एवं व्यवस्थित उपयोग का ही परिणाम है। जो लोग नवाचार को करने और अपनाने की क्षमता रखते हैं वह ही उद्यमी कहलाते हैं। सफल उद्यमी बाजार में उपलब्ध अवसरों की पहचान कर नवाचार करते रहते हैं तथा आगे भी सफल हो जाते हैं। पीटर ड्रकर ने ही पीटर ड्रकर ने भी शायद इसलिए लिखा है कि नवाचार उद्यमी एक महत्वपूर्ण उपकरण और साधन है। नवाचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण और साधन है। 9वां पॉइंट है उपक्रम की सफलता एवं अस्तित्व। नवाचार उपक्रम की सफलता अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जो उपक्रम नवाचार की प्रक्रिया को जारी नहीं रहता है उसका अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। किसी भी उपक्रम की चित्रायु बनाने में नवाचार संजीव एवं रामबाण की औषधि का तरह काम करता है। संजीवनी एवं रामबाण औषधि के रूप में एक नवाचार काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था की ख्याति और छवि। नवाचार अपनाने वाला संस्था अच्छे, सस्ते एवं नए उत्पादन को उपलब्ध करा पाती है। फलतः वह संस्था बाजार में अग्रणी नजर आती है। ऐसी संस्था की ग्राहक एवं जनता के बीच अच्छी ख्याति एवं छवि बन जाती है। तो संस्था की ख्याति और छवि बनाने के लिए नवाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने आज आपको बताया नवाचार के लाभ, महत्व, जो ये 10 पॉइंट इसमें कवर कर रहा है। ये 10 पॉइंट मैं वापस रिपीट कर देती हूँ बच्चों। पहला पॉइंट अच्छे उत्पादक। दूसरा है लागत में कमी। तीसरा प्रतिस्पर्धा में सुधार। चौथा है उपभोक्ता की संतुष्टि। 5वां है ग्राहक की निष्ठा। 6 है कर्मचारी की प्रेरणा। 7वां है उपक्रम का विकास एवं विस्तार। 8वां पॉइंट है उद्यमी का विकास। 9वां पॉइंट था उपक्रम की सफलता एवं अस्तित्व। और 10वां पॉइंट था संस्था की ख्याति एवं छवि। ये 10 पॉइंट इनोवेशन के लाभ इसमें मिलते हैं। इनोवेशन करने से एक संस्था को इस तरह के लाभ मिलते हैं और इस तरह के बेनिफिट्स इसमें सारे आते हैं। तो आज मैंने आपको नवाचार के लाभ और महत्व के बारे में बताया। बच्चों से बुक्स में ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।